Assalamu alaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's topic is very important, which is tongue and its role in speech production. जुबान क्या है और उसका क्या किरदार है स्पीच प्रोडक्शन में। ये हमारा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का जो चैप्टर है, ये उसका एक बहुत अहम टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक नंबर 75 है। इंग्लिश जो लिंग्विस्टिक्स की प्लेलिस्ट है, जो कि हमारा चैनल जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, सिमेंटिक विजडम, ये वहाँ पर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आपने 74 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली ज़रूर ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस लेक्चर से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन वोकल अपरेटस। तो वहाँ पर हमने 3 निज़ाम पढ़े थे। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उस पे फोनेटरी सिस्टम था और उस पे हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम था। तो फिर उस तीनों सिस्टम्स में मुख्तलिफ जो हैं वो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच वो मौजूद हैं। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में पढ़ा, डायफ्राम के बारे में पढ़ा, ट्रैकिया के बारे में पढ़ा। और हमारा जो फोनेटरी सिस्टम है उसमें हमने लेरिक्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने जो है फेरिंक्स के बारे में पढ़ा और हमने फिर उसमें ये देखा वोकल फोर्स के बारे में पढ़ा। तो अब आज हम टंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हमारे जो ह्यूमन वोकल अपरेटस वाले और डिफरेंट सिस्टम्स वाले, तो उन सब पर अलग-अलग से लेक्चर मौजूद हैं। आप पहले काइंडली वो ले लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को जब सुनेंगे तो आपको ये ईज़िली समझ आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि टंग जो है वो किस कदर अहम है, जो हमारा जो बोलने का अमल है। चलें आगे बढ़ते हैं। The tongue is one of the most important and flexible organs of speech production. सबसे जो अहम हमारे जो स्पीच प्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं उनमें से जुबान एक लाजमी हिस्सा है और लचकदार है। इट इज अ प्राइमरी आर्टिकुलेटर, ये बुनियादी आर्टिकुलेटर है इन द ह्यूमन वोकल अपरेटस एंड प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट स्पीच साउंड्स, और एक बड़ा किरदार अदा करता है जो डिफरेंट स्पीच साउंड्स हैं उनको पैदा करने में। इन फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स में, फोनेटिक्स आपको पता है कि स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड्स को फोनेटिक्स कहते हैं और लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो इन दोनों में क्या है, द टंग इज एसेंशियल फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ वॉल्स एंड मैनी कॉन्सोनेंट्स। जुबान जो है वो आर्टिकुलेशन जो है वो जब आप करते हैं तो उसमें जब आप वॉल्स को आर्टिकुलेट करते हैं और बहुत से कॉन्सोनेंट को जब आप आर्टिकुलेट करते हैं तो आपकी जो है वो फोनेटिक्स सॉरी टंग इस्तेमाल होती है। वॉल्स क्या है, जब आप साउंड पैदा करते हैं विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो तो वॉल्स होते हैं, और जब विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो हो तो फिर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो जुबान की मूवमेंट है उससे जो है वो हवा जब पास थ्रू द ओरल कैविटी, तो उससे जो है जुबान की मूवमेंट से वॉल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी पैदा होती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं टंग की। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक पट्ठों का एक बाफ्ट कह लें या पट्ठे कह लें, उसका क्या है, एक जिस्म का हिस्सा है, लोकेटेड इनसाइड द माउथ, जो कि हमारे मुंह के अंदर वाक़या है। इट इज कवर्ड, ये कवर्ड है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ना एक झिल्ली सी है। अब ये बायो का वर्ड है म्यूकस। एंड कैन मूव इन मैनी डायरेक्शन, और जुबान आप देख लें कि आप कहते हैं यार तेरी जुबान टिकती नहीं है, तो मुंह के अंदर जो जुबान है आप चूंकि फ्लेक्सिबल है ये बहुत ज्यादा, तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन जो में जो है दांतों के ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, साइड पे ले जाएं, जैसे मर्जी इसको लपेट लें, तो इसके डिफरेंट जो डायरेक्शन है उसमें ये मूव कर सकती है। इट हेल्प्स इन, अब जुबान क्या करती है, किस में मदद देती है, स्पीच प्रोडक्शन सबसे अहम, स्वेलविंग, खाना जो है आपका पीछे की तरफ आपसे धकेलते भी हैं, टेस्ट, ये आपका बताती है कि खाना कैसा है, जायका कैसा है,
ये देखें, ये हमारा मुंह है, ये उसके अंदर जुबान है। आप सब वाकई में, चूंकि एक टॉपिक के लिहाजा आपको सिस्टमेटिक बताना जरूरी है। तंग ये बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि ये अक्सर जो है ना, इसका एमसीक्यूज के बारे में पूछा जाता है और इंटरव्यूज में पूछा जाता है। द टंग इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, बहुत सारे हिस्से हैं। टिप, जिसको अपेक्स कहते हैं। द फ्रंट एंड ऑफ द टंग, सबसे जो फ्रंट वाला हिस्सा जहां पर जुबान खत्म होती है उसको टिप या अपेक्स कहते हैं। ब्लेड, द एरिया जस्ट बिहाइंड द टिप, अब ये जो अपेक्स है, ये टिप है, उसके बिल्कुल पीछे ब्लेड शुरू हो जाता है। फ्रंट जो है, द फ्रंट पार्ट बिलो द हार्ड पैलेट, जो हमारा हार्ड पैलेट है। अब हार्ड पैलेट क्या है, हमारा जो जैसे ऊपर वाले दांत हैं उसके पीछे जो है वो एल्वियोलर रिज है, उसके पीछे जो है वो हार्ड पैलेट है। तो जुबान का जो ब्लेड है, ठीक है, जो सॉरी फ्रंट है, वो हार्ड पैलेट के बिल्कुल नीचे होता है। अच्छा, फिर इसका बैक वाला हिस्सा है जिसको डोर्सम कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, एपेक्स डोर्सम, ये एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं अक्सर। द रेयर पार्ट नियर द सॉफ्ट पैलेट, ये जो हमारा पार्ट है ना, रेयर पार्ट, ठीक है, ये जो सॉफ्ट पैलेट है उसके पीछे बहुत कम हिस्सा होता है जुबान का, तो वो बैक वाला हिस्सा उसको कहते हैं। रूट, द बेस ऑफ द टंग कनेक्टेड टू फेरिंक्स, अब जो फेरिंक्स है वहां से जो है वो जुबान जुड़ी होती है, तो उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, रूट ऑफ द टंग। तो चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं, तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ द टंग हैं। ये देखिए, टिप आ गया, ब्लेड आ गया, फ्रंट, सेंटर, बैक, रूट, ये देखिए, यहाँ से आप देखें ना, ये सारा आपको नजर आ जाएगा। लोकेशन इसकी क्या है वो हमें पता तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिस्टमेटिकली बताता हूँ। द टंग इज लोकेटेड, कहाँ वाक़ है, इनसाइड द ओरल कैविटी, जो मुंह है उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, तो उसके अंदर वाक़ है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है मुंह का, ठीक है, ये उससे जुड़ी हुई है। एक्सटेंडेड टूवर्ड द फेरिंक्स, और ये फेरिंक्स तक फैली हुई है, क्योंकि ये कनेक्ट्स टू फेरिंक्स है, रूट जो है इसकी फेरिंक्स से है। ये देखें, ये सारे का सारे ये मुंह के अंदर है, ठीक है, ये सारी जुबान है, और यहाँ कहीं फेरिंक्स है, ये उससे उससे इसकी रूट आ जाती है। ये सारी की सारी हमारी जो है वो ओरल कैविटी या माउथ है। अब इसका रोल क्या है जो स्पीच प्रोडक्शन में। नंबर वन, मेन आर्टिकुलेटर ऑफ द स्पीच, जिसके पास जुबान नहीं होता, हम कहते हो तो गूंगा हैगा या आप गूंगे हो, यानी कि जिसके पास जुबान है वो बोल सकता है। प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, जो है कॉन्सोनेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ वॉल्स, सॉरी, विद जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, और विदाउट जो है वो वॉल्स हैं। अगर मैंने पिछली स्लाइड में भी कह दिया हो तो माजरत, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो वॉल्स होंगे और विद ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। कंट्रोल ऑफ रेजोनेंस, जो गूंज होती है ना पैदा, जो फेरिंक्स के अंदर, ये उसको भी कंट्रोल करती है। हेल्प्स प्रोड्यूस क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ये क्लियर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जुबान की मूवमेंट जो है ना वो आपके प्रोनाउंसिएशन की रिस्पॉन्सिबल है। असिस्ट्स इन रैपिड स्पीच मूवमेंट्स, ये मदद देती है जब आपने तेजी से बोलना हो। वन बाय वन देख लेते हैं कि ये मेन आर्टिकुलेटर ऑफ स्पीच है। द टंग चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्पीच साउंड्स, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ये अपनी शेप और पोजीशन बदलती रहती है। पोजीशन से मुराद इसकी रूट नहीं है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इट वर्क्स विद, ये काम किसके साथ करती है, दांतों के साथ, जिससे हमारी डेंटल साउंड्स पैदा होती हैं। एल्वियोलर रिज, जो अपर टीथ है उसके पीछे वाला हिस्सा। हार्ड पैलेट, ये एल्वियोलर रिज से पीछे वाला हिस्सा। सॉफ्ट पैलेट, ये हार्ड पैलेट से पीछे वाला नरम सा हिस्सा, ये सारा ऊपर अपर टीथ है, ये सारे ये उनके साथ काम। नंबर टू जो है वो प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स,
Different parts of the tongue touch or approach different articulators to produce consonants. जुबान के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो टच करते हैं या अप्रोच करते हैं, करीब पहुंचते हैं डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स, मुख्तलिफ जो बोलने वाले आर्टिकुलेटर्स हैं ओरल कैविटी में, उससे क्या होता है कि प्रोड्यूस कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको बताया वो साउंड जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो जो कि लंग से आती है, जो उसके जरिए पैदा होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, ट, ड, ना। टंग टिप जो है वो टचेज द एल्वियोलर रिज। अब एल्वियोलर रिज क्या है? जो हमारे अपर टीथ हैं उसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। क, ग, बैक ऑफ द टंग टचेज द सॉफ्ट पैलेट। अब एल्वियोलर रिज के पीछे हार्ड पैलेट है जो सख्त हिस्सा है, उससे पीछे जो है वो सॉफ्ट पैलेट है, तो ये उसके साथ भी क, ग, तो वहां पर भी ये जो है कॉन्सोनेंट पैदा होते हैं। स और द, टंग टचेज द टीथ। अब जो अपर टीथ हैं जब उनको ये टच करती है तो वो क्या होता है, फिर ये वाले कॉन्सोनेंट पैदा होते हैं। नंबर 3 पे प्रोडक्शन ऑफ वॉल्स, वो साउंड जो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो। द टंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन वॉल प्रोडक्शन। वॉल प्रोडक्शन में ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। वॉल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, वॉल्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं किस बेस पे, टंग हाइट पे, कि जुबान कितनी ऊंची उठती है, क्योंकि उसने ना हवा को गुजरने देना होता है, ठीक है, तो उस वजह से टंग की हाइट जो है वो अपनी मूवमेंट बदलती है। टंग पोजीशन वो किस हालत में होगी। टंग एडवांसमेंट, जुबान कितनी की आगे बढ़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ई, ये देखें, अब ये लॉन्ग वॉल है, फ्रंट हाई टंग पोजीशन। अब क्या है, जुबान का जो फ्रंट वाला हिस्सा है और वो हाई टंग पोजीशन पे चला जाता है। जैसे ओ, फॉ, फॉदर, लो बैक टंग पोजीशन। अब इसने एयर को गुजरने भी देना है और उस हिसाब से उसने अपने आप को बचाना है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बदलती है। नंबर 4 है कंट्रोल ऑफ रेजोनेंस। जो गूंज है, जो फेरिंक्स जिसको हम रेजोनेंस चैम्बर भी कहते हैं, ये वहां से जो रेजोनेंस आती है ये जुबान उसको भी कंट्रोल करती है। द टंग चेंजेस द शेप ऑफ द ओरल कैविटी अफेक्टिंग, असर डालते हुए, रेजोनेंस पे असर डालता है, टोन पे, जो राइज एंड फॉल ऑफ द, आपकी जो सॉरी वो टोन जो है वो आपकी वो होती है कि जिससे आपकी जुबान जो है उसकी टोन पता लगती है कि वो किस कदर जो है वो आराम से बोलेगी, सख्ती से बोलेगी, नरमी से बोलेगी, ये सारी टोन है। वॉइस क्वालिटी, आवाज किस तरह से होगी, क्लियर होगी, विस्परिंग वाली होगी, या वो धीमी होगी, ये सारा वॉइस क्वालिटी पे, अनक्लियर होगी। नंबर 5 देखते हैं, हेल्प्स प्रोड्यूस क्लियर प्रोनाउंसिएशन। प्रिसाइज टंग मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर, जो प्रिसाइज टंग मूवमेंट है, जो ज़रूरी है, या आप ये कह लें कि जितना कि रिक्वायर्ड है जुबान की मूवमेंट, वो किस लिए ज़रूरी है, एक्यूरेट आर्टिकुलेशन, कि जो आईपीए ने आपको चीज़ें बताई हैं या जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं या जो साउंड्स हैं उसके हिसाब से एक्यूरेट तौर पर उन साउंड्स को आर्टिकुलेट किया जाए, तो ये जुबान उसमें मदद देती है। क्लियर स्पीच, फ्लुएंट कम्युनिकेशन, जितनी जुबान की मूवमेंट पे आपको अबूर होगा उस कदर आप फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। इम्प्रॉपर टंग मूवमेंट कैन अफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अगर आपने जो जुबान जो है उसकी उल्टा सीधा करके उसको बोला अगेंस्ट द आईपीए रूल्स, या जो साउंड है उसके मतलब अगेंस्ट, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर असर पड़ेगा, वो क्लियर नहीं होगी। नंबर 6 है असिस्ट इन रैपिड स्पीच मूवमेंट, तेजी से जब आप बोलते हैं। द टंग मूव्स क्विकली एंड स्मूथली ड्यूरिंग कनेक्टेड स्पीच एंड हेल्प प्रोड्यूस कंटिन्यूअस एंड फ्लुएंट लैंग्वेज। जब आप बिल्कुल फ्लुएंसी से बोल रहे होते हैं और हर हवाले से जो है वो पिच, रेजोनेंस, टोन, टेनर का ख्याल करते हैं और मुसलसल आप एयर फ्लो को भी देखते हैं, तो उसमें फिर क्या है कि जुबान इस सब को उसकी जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करती
अब जो रिलेशनशिप बिटवीन टंग एंड फेरेंक्स इन स्पीच प्रोडक्शन वो क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये रेजोनेंस बॉक्स कहते हैं फेरिंग्स को, और ये रूट ऑफ द टंग भी यहाँ से शुरू होती है। द रूट ऑफ द टंग इज कनेक्टेड टू फेरिंग्स, टुगेदर दे दोनों क्या करते हैं, मॉडिफाई रेजोनेंस, शेप द वोकल ट्रैक। वोकल ट्रैक जो है, जो हमारा बोलने वाला हिस्सा उसको कहते हैं। इन्फ्लुएंस वॉइस क्वालिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। मूवमेंट्स ऑफ द टंग रूट कैन नैरो और वाइडन द फेरेंजियल कैविटी। अब जो जुबान है ना, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, वो जो फेरेंजियल फेरिंक्स वाला जो कैविटी है जहाँ से रेजोनेंस बॉक्स है, वो सुकड़ता भी है और खुलता भी है, अफेक्टिंग स्पीच साउंड रेजोनेंस, जिससे क्या होता है कि स्पीच साउंड्स और जो गूंज है उस पर फर्क पड़ता है। अब प्रोसेस इसका क्या होता है, जो टंग का जब स्पीच प्रोड्यूस होती है। एयर कम्स फ्रॉम द लंग्स, ये तो लिखी पड़ी बात है कि लंग्स से हवा आएगी तो अमल शुरू होगा। साउंड इज प्रोड्यूस इन द लेरिंग्स, आवाज जो है वो उधर से ट्रैकिया से गुजरते हुए विंड पाइप से वो लेरिंग्स में पैदा होना शुरू होती है। द टंग चेंजेस पोजीशन एंड शेप, जो उस हिसाब से जुबान अपनी पोजीशन और शेप बदल लेती है। द टंग इंटरेक्ट्स विद आर्टिकुलेटर्स, अब जो मुंह के अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिकुलेटर्स हैं, जुबान उनके साथ राब्ता करती है या उनके साथ मिलती है, जुड़ती है। स्पीच साउंड्स आर फॉर्म, उससे क्या होता है कि स्पीच साउंड्स पैदा हो जाते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये मस्कुलर एंड फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, मेन आर्टिकुलेटेड इन स्पीच है, प्रोड्यूस वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। चेंजेस शेप एंड पोजीशन रैपिडली, इन्फ्लुएंसेस रेजोनेंस एंड प्रोनाउंसिएशन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कनेक्टेड टू फेरेंक्स, और ये जुड़ी हुई है फेरेंक्स से, क्योंकि यहाँ से इसकी रूट ऑफ द टंग शुरू होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि काफ़ी क्रिटिकल था। मैंने इसको बहुत आसान करके आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको समझ आए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है सिमेंटिक विजडम, उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।